Student. Good morning, sir. Morning. Good morning. Good morning. कल हम टर्पिनोल कर रहे थे और स्क्रीन तो दिखाई दे रही होगी सभी को। Yes, sir. Yes, sir. तो जो टर्पिनोल का जो स्केलेटन था वो किससे मैच करता था, वो मैच करता, अगर मैं थोड़ा सा एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कराऊं ताकि आपको दोबारा से समझ में आ जाए। तो ये हमने स्ट्रक्चर इलुसिडेशन ऑफ टर्पिनोल किया था, अल्फा टर्पिनोल, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये था। एक नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पता चल गए थे और NOCl से में नेचर पता चल गया था टिल्डन रिएजेंट से कि उसमें किस टाइप का, क्योंकि टर्शरी कार्बन होता है NOCl में, पता चलता है टिल्डन रिएजेंट का। नेचर ऑफ ऑक्सीजन जो कैसा है वो टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। नंबर ऑफ रिंग्स 1 मोनोसाइक्लिक है। स्केलेटन फ्रेमवर्क पैरासाइमिन से मैच करता है। अब तक क्या चुके हैं, अल्फा टर्पिनोल हैज ए पैरामेंथिन स्केलेटन, या आप कह सकते हो कि जो अगर बेंजीन से देखते थे उसका तो पैरासाइमिन और 1 डबल बॉन्ड 1 टर्शरी OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर मैं आपको उसका टर्पिनोल का स्ट्रक्चर बना के देखता हूँ तो ये टर्पिनोल का स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर, ये और ये यहाँ पर, और ये OH इधर। दिस इज द अल्फा टर्पिनोल, ये होता है अल्फा टर्पिनोल, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, एक टर्शियरी मिथाइल ग्रुप है OH, ठीक है। अगर हम इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करा दे, यहाँ से ये खत्म कर दे, तो बन जाएगा पैरामेंथिन, ठीक है। अगर हम इसके अंदर एरोमेटाइजेशन करा दे और ये OH हटा दे तो ये बन जाएगा पैरासाइमिन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद ये बताता है कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि डबल बॉन्ड क्या है, रिंग के अंदर है, पर हमें कैसे कंफर्मेशन होगी कि वो रिंग के अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन वाला मेथड किया। उन्होंने क्या किया, अल्फा टर्पिनोल लिया, उसके अंदर 1% एल्कलाइन KMnO4 डाला, तो क्या बन गया, वो ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन गया। ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड यानी कैसे कि जो OH तो था ही एक वाला, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो OH में कन्वर्ट हो गए, दिस वन, ठीक है। तो ये बन गया ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड। कह रहा है कि अभी भी इसके अंदर, अब पहले देख रहे हो, पहले भी C10 थे, अभी भी कार्बन कितने हैं, C10 ही है, ठीक है। तो C10 सेम है। तो इसके बाद इन्होंने क्या यूज किया, CrO3। इसके बाद उन्होंने यूज किया CrO3, यूज किया CrO3 ने H2SO4। तो उससे क्या मतलब, उसने ऑक्सीडेशन कर दिया। ऑक्सीडेशन क्या किया उसने, इस डबल बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने से क्या हो गया कि जो ये सेकेंडरी, ये अल्कोहल था, ये वाला अल्कोहल था, ये तो हो जाएगा कीटोन में कन्वर्ट, और जो ये वाला OH है, ये वाला बना लेगा एसिड। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं कीटो हाइड्रोक्सी एसिड। कीटो ग्रुप का मतलब क्या है, यहाँ पे कीटो ग्रुप आ गया इस वाले कार्बन पे, ये हाइड्रोक्सी है ही है और ये एसिड है। और अभी भी कार्बन देखो कितने हैं, अभी भी कार्बन कितने हैं, 10 ही है। कहता है कि इससे पता चला कि जो पेरेंट, जो डबल बॉन्ड है ना, वो कहाँ है, रिंग के अंदर प्रेजेंट है। अगर डबल बॉन्ड होता कहाँ पे, मतलब बाहर ऐसे होता, ए लाइक दैट, सपोज करो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता और यहाँ पर आपका OH बनता, यहाँ पे OH आ जाते, ठीक है। जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते तो आपको यहाँ से ऑक्सीडेशन करना पड़ता, बॉन्ड क्लीव हो जाता, और तो बॉन्ड क्लीव करने पर ये क्या हो जाएगा, ये एक कार्बन क्या मिलता, पेरेंट चेन के कंपैरिजन कम मिलता। तो उससे पता चलता कि भाई हाँ एक कार्बन लेस हो गया। बट अगर आपका डबल बॉन्ड कहाँ है, रिंग के अंदर है, यहाँ पे होता, तो ये क्या करता है, OH बनाता ऐसे। और जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते तो अभी भी कार्बन कितने ही है, अभी भी कार्बन तो उतने ही है,
तो उससे ये सजेशन मिलता है आपको कि जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो रिंग के अंदर है, नॉट आउटसाइड द रिंग। तो उससे ये पता चला। तो कीटो हाइड्रोक्सी एसिड बन जाता है। फिर वो कीटो हाइड्रोक्सी एसिड कैसे बना, मैंने अभी आपको बताया कि ये OH था, ये यहाँ पे आपका बन गया COH, और ये यहाँ पे आपका आ गया कीटोन। ये कब बना, जब आपने उस रिंग का ऑक्सीडेशन किया। ठीक है, अब वो क्या करता है, कीटोलैक्टोन बनाता है। लैक्टोन यानी कैसे बनेगा, ये एसिड हो गया और ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। तो एसिड प्लस एल्कोहल तो क्या बना लेंगे, लैक्टोन फॉर्मेशन बना लेंगे, और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है ही है, तो इसका मतलब है कीटोलैक्टोन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा कीटोलैक्टोन, कीटोलैक्टोन कैसे बन जाएगा, देखिए ये यहाँ पे OH था ना, ये वाला, ये O ये रहा, और ये इधर था CH2COOH था, ये COOH था। तो ये इस तरह से ये कीटोलैक्टोन बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका CO, ये तो बन गया लैक्टोन, ये तो बन गया लैक्टोन, और ये बन गया कीटोन ग्रुप। कब बना, जब आपने उसकी मतलब वो कीटो हाइड्रोक्सी एसिड की जब आपने क्या किया, एस्टरिफिकेशन कर दी, एस्टर की फॉर्मेशन कर दी, तो आपके पास आ गया कीटोलैक्टोन। जब आप क्या करते हो, इसको फिर कहते हैं वार्म एल्कलाइन केमिनोफोर। जब आप इसको हीट करते हो तो हीट करने से क्या करेगा, CH3COH बाहर आ जाएगी, यानी ये तो मेंटेन रहेगा। तो यहाँ से ये CH3, ये CO, और ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो जाएगा। तो यानी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये CH2 CH3COOH, यानी ये कार्बन यहाँ पर भी अभी आप क्या बन जाएगा, CH3 CH2COH। तो ये बनेगा आपका स्ट्रक्चर इस तरह से। ये COO, और ये मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ ताकि आपको समझ। तो वहां से क्या करेगा, एक ये एसिटिक एसिड बाहर आ जाएगा जो CH3COH था। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे बनने के बाद वो बन जाएगा टर्पेनिलिक एसिड। फिर दोबारा KMnO4 यूज करोगे तो बन जाएगा टर्बिक एसिड, यानी C7 का। पहले था देखो यहाँ से पहले C10 थे, 2 कार्बन निकलेंगे, C8 बन जाएगा, और फिर दोबारा फिर ऑक्सीजन करोगे, फिर दोबारा C7 बन जाए तो बन जाएगा टेरिबिक एसिड। तो ये देखिए मैंने दिखाता हूँ आपको, दिस वन, ये स्ट्रक्चर है। ये आपका सपोज करो अल्फा टर्पेनॉल है। ये मैंने ना ये 1 2 3 4 ये गलत लगा दिया, यहाँ पे एक मिथाइल काट देना, एक मिथाइल कटेगा ये। ठीक है, क्योंकि टर्पेनॉल है। ऑक्सीडेशन किया, ये बन गया। अभी भी यहाँ पे कितने कार्बन है बेटा, C10 ही है। यहाँ पर भी कार्बन कितने हैं, C10 ही है। जब आपने इसको ऑक्सीडेशन किया तो ऑक्सीडेशन बॉन्ड ब्रेक यहाँ से हो जाएगा बीच में से। ऐसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होएगा। तो ये जो टर्मिनल वाला है, ये टर्मिनल वाला दिस वन जो मैंने डॉट अभी लगाई है ये वाला, तो ये तो बना लेगा एसिड, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो बन जाएगा कीटोन। यहाँ तक आ गया होगा समझ में आपको। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, बन गया। अब ये जो OH है कितने कार्बन का, देखो 1 2 3 4 5, इन 5 मेंबर का आपके पास क्या बन जाएगा, लैक्टोन तैयार हो जाएगा। ये जो बनाया है, ये तो आपका बन गया ट्राई हाइड्रोक्सी एसिड। ये बन गया आपका ट्राई हाइड्रोक्सी एसिड, तीनों OH हो गए, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी एसिड। और ये क्या बन गया आपका, कीटो कीटो हाइड्रोक्सी एसिड, इसको बोलेंगे हम कीटो हाइड्रोक्सी एसिड। ये आपका कीटो हाइड्रोक्सी एसिड बन गया कितने कार्बन का, C10 कार्बन का, जो ये इंडिकेट करता है कि डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द रिंग। अगर आपके पास कार्बन नंबर कम आता तो वो से ये इंडिकेट होता कि कार्बन जो जो डबल बॉन्ड है नॉट प्रेजेंट इन द रिंग, वो कहाँ है, आउटसाइड द रिंग है। फिर उसके बाद यहाँ पर एस्टेरिफिकेशन हो रही है। एस्टरिफिकेशन, ये OH इस पर रिएक्ट कर रहा है, जैसे कि एस्टर बनता है, वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, तो ये बना लेगा आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है और लैक्टोन, तो इसको बोलेंगे हम कीटोलैक्टोन। तो ये बन जाएगा आपका कीटोलैक्टोन, कीटोलैक्टोन बन गया। अब इसके बाद जब आप उसमें ये क्या कर यूज करते हो, दोबारा से KMnO4 डालते हो, तो ये वाला पार्ट CH3
CO और ये COH, कितने कार्बन कम हो रहे हैं? 2 कार्बन कम हो रहे हैं। और आपके पास अब क्या बच गया? एक CH2 ये रहा और एक CH2COH ये बन गया। तो CH2 तो ये रहा और ये COH ये रहा। तो अब यहाँ पर कितने कार्बन थे? यहाँ पे थे 10 10। अब यहाँ पे 2 कार्बन निकल गए, तो यहाँ पे कितने रह गए? C8। ठीक है। और दोबारा से जब आप क्या करते हो, KMnO4 डालते हो, तो दोबारा से फिर क्या करता है, ये CO2 वगैरह रिमूव कर देता है यहाँ से, HCO2 दोबारा से, यानी एक कार्बन का पास CO2 रहता है, तो ये बन जाता है आपका, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, ये जो C7 वाला एक टेरिबिक एसिड और एक टर्पिनिलिक एसिड, यानी ये वाला तो होगा आपका टेरिबिक एसिड और ये होगा आपका टेरिपिनिलिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका जिससे पता चला है। ठीक है, अब इसको ना, जो ये वाला मैकेनिज्म है, ये सारे के सारे, इसको फर्दर ये एक्सप्लेन किया गया है ये यहाँ से। ठीक है, ये सब कुछ आपको ये बता रहा है कि कंक्लूजन ऑफ ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन के बारे में। जब आपने फर्स्ट से सेकंड पे गए तो उसने क्या किया, KMnO4 क्या कर रहा है, जितने भी उसका डबल बॉन्ड है उनको क्या कर रहा है, हाइड्रोक्सिलेट कर रहा है। तो हाइड्रोक्सिलेट करने से पहले एक मोनो हाइड्रोक्सिक कंपाउंड था, अब वो बन गया ट्राई हाइड्रोक्सिक कंपाउंड। पहले स्टेप से सेकंड स्टेप में गए, ये भी क्लियर हो गया आपको। ठीक है, कहते हैं कि ट्राई हाइड्रोक्सिक कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन CrO3 गिव कीटोनिक कंपाउंड। कीटोनिक कंपाउंड हैविंग ए सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का दे रहा है, तो उससे ये इंडिकेट होता है कि नंबर जो मैंने आपको बताया है कि डबल बॉन्ड कहाँ है, इनसाइड द रिंग। अगर वो ए साइक्लिक यानी एलिफेटिक फॉर्म में होता तो ये आपको ये चीज अलग हो जाता, ये चीज अलग हो जाता, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता वो लेस देन कार्बन एज कंपेरिजन टू पेरेंट मिलता आपको। ठीक है, ये आप तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बट कहता है कि कंपाउंड 2 और 4 आपने देखा कि उसके अंदर क्या है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। इट मींस डायोल इज ए पार्ट ऑफ रिंग। जो डायोल है वो किसका पार्ट है, रिंग का पार्ट है। तो बट डायोल जो है वो फॉर्म किससे बना है, फ्रॉम डबल बॉन्ड से बना है। तो इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड कहाँ है, इनसाइड द रिंग या आउटसाइड द रिंग। डबल बॉन्ड प्रेजेंट कहाँ है, आंसर क्या है हमारा, इनसाइड द रिंग आएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट कहाँ हो गया, इनसाइड द रिंग। तो बिकॉज इफ इट हैड बीन, देखो ये लिखा हुआ उसने, अगर वो आउटसाइड द रिंग होता तो प्रोडक्ट 3 and 4 would have been having a lesser number of carbon atom मिलते देन किसके कंपैरिजन, आपको कंपाउंड के कंपैरिजन मिलते। तो कहते हैं कंपाउंड 3 वाज फाउंड टू हैव कीटो ग्रुप भी होगा, उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होगा और एक कार्बोक्सिल ग्रुप भी होगा। जैसे कि अभी आपने देखा था, मैंने आपको बताया भी था किस तरह से था वो, इस तरह से था, यहाँ पर कीटोन ग्रुप था और ये यहाँ पर इस तरह से आपका एसिड ग्रुप था। तो ये आपका था और ये OH भी था। तो कंपाउंड ये आपका थर्ड है, हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी C10 है, जिसको हम क्या बोलते थे, कीटो हाइड्रोक्सी एसिड। कीटो हाइड्रोक्सी एसिड, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद कहता है कंपाउंड जो थर्ड है इज नॉट आइसोलेटेड बट कंपाउंड 4 आइसोलेटेड है। ठीक है, वो जो कीटो वाला था, कीटो हाइड्रोक्सी एसिड था, वो नॉट आइसोलेटेड है, बट जब आप उसकी क्या करते हो, एस्टेरिफिकेशन करते हो, तो क्या बनता है, कीटो लैक्टोन बनता है, जो क्या है, आइसोलेटेड है। तो ये देखो, ये लिखो कंपाउंड 4 जो है हैज बीन फाउंड न्यूट्रल एंड गिव नो रिएक्शन विद Na2CO3 शोइंग द, क्या कर रहा है, एब्सेंस ऑफ एसिडिक ग्रुप शो कर रहा है। जबकि आपने देखा कि जो ये वाला था ग्रुप, ये वाला ग्रुप था, इसके अंदर एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। बट जब उन्होंने इस कंपाउंड के अंदर Na2CO3 डाला, Na2CO3 की रिएक्शन कराई, तो एसिडिक ग्रुप उसने एब्सेंट दिखाया। इसका मतलब है कि कंपाउंड इस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। तो कंपाउंड इस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, तो कंपाउंड फिर किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो कंपाउंड हमारा प्रेजेंट है लैक्टोन की फॉर्म में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है, लैक्टोन की फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से Na2CO3 हमारा एसिडिक ग्रुप का टेस्ट पॉजिटिव नहीं दे रहा है। तो इससे हमें ये पता चला कि थर्ड कंपाउंड जो है कीटो हाइड्रोक्सी एसिड is not isolated compound but compound for ketolactonic compound is
आइसोलेटेड। इससे ये सजेशन हमें मिलता है। तो इसने भी यहीं पे ये लिखा है कि कंपाउंड 4 हैज बीन फाउंड न्यूट्रल कंपाउंड मिला उसको, क्योंकि गिव नो रिएक्शन विद Na2CO3 एंड इट शो द एब्सेंस ऑफ एसिडिक ग्रुप। जबकि कंपाउंड जो थर्ड था उसके अंदर क्या था, एसिडिक ग्रुप था, तो इस वजह से टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए था। बट ये उस फॉर्म में नहीं रहता, इंस्टेंटली कन्वर्ट इनटू लेक्टोन, तो दैट्स व्हाई इट गिव्स नो टेस्ट ऑफ द Na2CO3, तो इसलिए वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता। इन्होंने क्या किया, इन्होंने और कंफर्मेटरी करने के लिए क्या किया, when compound 4 is reacted with excess of standard NaOH and then back titrated, and it was found that NaOH has been consumed corresponding to one COH group. तो why compound 4 consume NaOH while it has no COH? अब वो उसने क्या किया, जब उसके अंदर यानी जो हमारा कीटोलैक्टोन बना था, दिस वन, ये आपका जो कीटोलैक्टोन बनाया उसने, एक मिनट, दिस इज कीटोलैक्टोन, ये कीटोलैक्टोन था, ठीक है। और ये यहाँ पे कीटोन करेक्ट कि जब ये कंपाउंड 4 है आपका, इस कंपाउंड को ट्रीट कराया विद किसके साथ, एक्सेस स्टैंडर्ड NaOH। जब आप इसको NaOH का ट्रीट कराओगे तो ये NaOH की क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा। हाइड्रोलिसिस करने से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, एसिड और अल्कोहल में। और एसिड और अल्कोहल में ब्रेक होने के बाद ये क्या, इसमें क्या आ जाएगा, एसिड ग्रुप हो जाएगा। और एसिड ग्रुप वो किससे कंज्यूम हो जाएगा, वो NaOH से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो वो यही चीज कह रहा है, जबकि कह रहा है कि कंपाउंड 4 के अंदर देयर इज नो एसिडिक ग्रुप, बट वो फिर भी वो कंज्यूम हो रहा है NaOH। तो एस का रीजन क्या था, इसका रीजन यही था कि जो वहां पर एस्टर बना वो NaOH ने हाइड्रोलाइज किया, और NaOH ने हाइड्रोलाइज करने पर उसको क्या बना दिया, एसिड बना दिया, और एसिड NaOH साथ रिएक्ट होके क्या बना दिया, न्यूट्रल बन गया। तो यही चीज लिखा हुआ है कि why compound 4 consume NaOH while it had no COH group। कह रहा कि so compound 4 is a lactone, क्योंकि lactone of monocarboxylic acid and it was found having a ketone and lactone group। ठीक है, क्योंकि जो लैक्टोन बना है वो किससे बना, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से बना है। तो सिंस इट इज कंपाउंड 4 जो कीटोलैक्टोन है विच इज आइसोलेटेड, वो आइसोलेटेड है। बट कंपाउंड जो थर्ड है हाइड्रोक्सी कीटो एसिड जो था, कीटो हाइड्रोक्सी एसिड जो था, वो इज नॉट आइसोलेटेड। तो इट मींस दैट स्पॉन्टेनियस लैक्टोनाइजेशन टेक प्लेस। इसका मतलब है कि वो कंपाउंड बना और इंस्टेंट तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया, लैक्टोन में कन्वर्ट हो गया। And compound third is easily lactonizable hydroxy acid, so compound third might be a gamma और डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड एज दे आर इजली लैक्टोलाइजेबल। तो कह रहा है कि उसके जो कंपाउंड 3 था ना, ये कंपाउंड 3 में बनाता हूं दोबारा, दिस वन COOH। तो ये कह रहा है कि ये इसके पास ये हो गया आपका अल्फा, ये बीटा और ये गामा। ये गामा क्या है, इसके पास हाइड्रोक्सी एसिड था, जिसकी वजह से क्या हो गया, इजिली लैक्टोनाइजेबल में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इस सिंथेटिक के गामा कीटोलैक्टोन इज फाउंड टू बी आइडेंटिकल विद कंपाउंड 4, यानी ये वाला जो कंपाउंड है, यानी गामा कीटोलैक्टोन जो है वो हमारा क्या करता है, आइसोलेटेड कंपाउंड है। यहां तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद कहता है ओन वार्मिंग विद एल्कलाइन KMnO4। आपने देखा कि भाई जब वो कीटोलैक्टोन बन चुका था, कीटोलैक्टोन जब वो कीटोलैक्टोन बन चुका था इस तरह से, 5 मेंबर रिंग का बनाना है, अपना ध्यान रखना है इस तरह से। कितने मेंबर रिंग बनाया है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग कीटोलैक्टोन जो था, ठीक है। तो उसके पास ये यहाँ पर इस तरह से था, ये आप देख रहे हो सर कि स्क्रीन अटक गई। 1 मिनट,
किसी को विजिबल नहीं है भाई? सर विजिबल तो थी, वो अटक गई थी उधर ही। अब दिखाई दे रही है? Yes, sir. ठीक है। तो ऑन वार्मिंग विद एल्कलाइन केमिनोफोर, यानी मैंने भी आपको जो इलेक्ट्रॉन बनाया दिस वन, ये इस यहाँ पे O, ये CO, सर नेम के इनिशियल्स वाली स्क्रीन दिख रही है, वो स्लाइड्स वाली नहीं दिख रही। क्या दिख रहा है? जहाँ पे Sir, सेकंड नेम हो ना, मतलब वो बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, स्लाइड नहीं दिखाई दे रही है आपको? नहीं सर, आर के लिखा हुआ दिख रहा है सिर्फ। ओके ओके ओके, दोबारा मैं कर देता हूँ। यस, अब बोलिए। आप देख रहे हैं यस सर। देखना, मैं जो काम कर रहा हूँ वो भी दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके ओके ओके। तो हमारा 5th पॉइंट चल रहा था। अब इसने क्या कह रहा है, जब आपके पास ये क्या बन गया था, ये इस तरह से दिस वन, ये आपका, तो ये आपका है कीटोलैक्टोन। तो कीटोलैक्टोन की जब रिएक्शन की गई किसके साथ, एल्कलाइन केमिनोफोर के साथ, तो उसने क्या दिया, एक CH3COH कंपाउंड दे दिया, CH3COH। तो CH3COH कहां से निकला, वो ये वाला पार्ट निकल गया। तो इसके अंदर पहले कितने थे कार्बन, 10 कार्बन थे। अब कितने कार्बन रह जाएंगे आफ्टर रिमूवल ऑफ CH3COH, तो वो दे देगा, आपको दे देगा 8 कार्बन। ठीक है, यानी ये मिथाइल कीटोन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। CH3CO जो वाला मिथाइल कीटोन है, जैसे कि आप क्या करते हो, मिथाइल कीटोन में आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हो, तो मिथाइल कीटोन क्या कर रहा है, एक तरह से उसको ऑक्सीडाइज हो रहा है, ओनली मिथाइल कीटोन, ये ध्यान रखना है। तो क्या कहता है, जिसको ऑन आफ्टर, उसके बाद वो क्या देगा हमें, टर्पिनिलिक एसिड दे देगा। मतलब जब एसिटिक एसिड रिमूव हो जाएगा 8 कार्बन का, आपको क्या मिलेगा, टर्पिनिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, इट मींस कंपाउंड 4 जो है आपका कीटोलैक्टोन जो है, उसके अंदर क्या है, एक मिथाइल कीटोन है। उससे ये इंडिकेशन होगी कि कंपाउंड 4 के अंदर आपको क्या मिल रहा है, मिथाइल कीटोन मिल रहा है। अगर आपको एसिटिक एसिड ना मिलता तो उससे ये इंडिकेट होता कि इसके अंदर कोई मिथाइल कीटोन है ही नहीं है। अगर एसिटिक एसिड मिल रहा है, इसका मतलब है मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, और वो क्या बन जाता है, टर्पिनिलिक एसिड बन जाता है। तो थस कंपाउंड 4, उससे क्या आइडिया आया आपको कि कंपाउंड 4 के अंदर क्या है, एक मिथाइल कीटोन है। मिथाइल कीटोन कौन सा, जो भी मैंने आपको बताया, दिस ये वाला मिथाइल कीटोन था। ठीक है, और ये तो हमारा लेक्टोन था, ये तो हमारा लेक्टोन था। ठीक है, दिस इज द मिथाइल कीटोन, दिस वन जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। इसके बाद कहता है स्टडी ऑफ टर्पिनिलिक एसिड। हमने जो भी बनाया था आफ्टर रिमूवल ऑफ द एसिटिक एसिड, वो बन गया हमारा टर्पिनिलिक एसिड। तो दैट इज ए लेक्टोन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी उसके बाद उसने एक एसिड तो दे दिया उसने। जैसे कि अभी मैं अगर बनाता हूँ दिस वन, ये यहाँ पर ये, और ये आपका, ये बन गया आपका लेक्टोन, और लेक्टोन, ओके यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, CH2COOH, ये CH2COOH है। ठीक है, जो ये हमारा, जो मैंने भी स्ट्रक्चर बनाया है, ये किसका बनाया है मैंने, ये टर्पिनिलिक एसिड का बनाया है। शो दैट इट्स ए लेक्टोन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अभी भी इसके पास क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। फर्दर कहता है, जब आप दोबारा से फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन करते हो KMnO4 के साथ, तो CO2 रिमूव हो जाती है, और दोबारा से आपको एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, जिसको बोलते हैं टेरिबिक एसिड। देखो लिखा हुआ है, फर्दर टेरिबिक एसिड obtained by oxidation of terpinlic acid was also found to be lactone of monocarboxylic acid। तो ये आपको ये दिस वन, ये और ये CO, ये इस तरह से, और ये आपको COOH। तो ये मैंने जो बनाया है स्ट्रक्चर, किसका बनाया है, ये बनाया टेरेबिक एसिड का, और टर्पिनिलिक एसिड का क्या बन जाएगा, एक
बीच में अगर हम CH2 ग्रुप लगा दे तो वो किसका बन जाएगा, टर्पेनिलिक एसिड का बन जाएगा। तो फिर कहता है दिस स्ट्रक्चर ऑफ टेरेबिक एसिड एंड टर्पेनिलिक एसिड वाज कंफर्म बाय देयर सिंथेसिस। तो उनकी जो स्ट्रक्चर है ये टेरेबिक एसिड की और टर्पेनिलिक एसिड को हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, उनकी सिंथेसिस कर सकते हैं। जैसे कि तो मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा, आपको दोबारा से सिखाया है कि ये आपका अल्फा टर्पेनॉल, ये आपका ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड, ये आपका है कीटो हाइड्रोक्सी एसिड कंपाउंड और हैविंग ए सेम कार्बन नंबर ऑफ एटम। और ये आपका क्या था बेटा, मैं नाम भूल गया इसका, दिस इज द, क्या था ये, क्या था भाई ये, कीटोलैक्टोन। वेरी गुड, ये था आपका कीटोलैक्टोन। कीटोलैक्टोन की फर्दर दोबारा से एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन, केमेनो साथ रिएक्शन कराई गई तो उसने ये हमें दे दिया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ टर्पेनिलिक एसिड। कोई बताएगा मुझे कि इससे क्या इंडिकेट हुआ जब उसने एक एसिटिक एसिड रिमूव किया? यस, सर मतलब के जो डबल बॉन्ड है वो इनसाइड द रिंग है। गलत। उसने ये शो किया कि अगर हमें एक क्या मिल रहा है, एक एसिटिक एसिड रिमूव हो रहा है तो उससे ये इंडिकेट हुआ कि जो पिछला कंपाउंड था उसके पास एक क्या था, मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट था, उससे ये इंडिकेट हुआ। ठीक है, और फिर फर्दर हमने दोबारा से फिर उसकी ऑक्सीडेशन करी। यस, दोबारा से उसकी ऑक्सीडेशन करी हमने KMnO4 यूज करके और फिर हमें दोबारा मिल गया क्या, ये क्या था, टेरेबिक एसिड, ये था हमारा टेरेबिक एसिड। और ये क्या था हमारा, टर्पेनिलिक एसिड। और ये हमारा क्या था, कीटोलैक्टोन, ये हमारा क्या था, कीटो हाइड्रोक्सी एसिड। तो दीज आर द जस्ट डिग्रेडेशन ऑक्सीडेशन, ये सारा सारा क्या ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हमने थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ प्रेजेंट है और उसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है, कौन से कंपाउंड के अंदर। इसमें नाउ सिंथेसिस ऑफ टेरेबिक एसिड, जो हमारा लास्ट कंपाउंड था, दिस इज द टेरेबिक एसिड था। इसकी सिंथेसिस हमने कैसे करी, तो हमने क्या किया, एक ये कीटो एस्टर कंपाउंड लिया हुआ है, दिस इज द कीटो एस्टर कंपाउंड, कीटो एस्टर कंपाउंड। कीटो एस्टर कंपाउंड के अंदर हमने डाला बेस C2H5ONA। ठीक है, उसने क्या किया, यहाँ से क्या किया, बेस यहाँ से इस वाले यहाँ पोजीशन से क्या करेगा, हाइड्रोजन रिमूव करेगा और नेगेटिव चार्ज निकाल देगा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा। फिर नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस अल्फा हेलो एस्टर पे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और आपको कंपाउंड दे देगा ये। फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डालेंगे जो क्या करेगा, कीटो ग्रुप के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने से ये एस्टर क्या हो जाएंगे, OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये एस्टर आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, OH में। फिर दोबारा से यहाँ से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनाइजेशन प्रोसेस हो जाएगी, ये बन जाएगा आपका यहाँ से इलेक्ट्रोनाइजेशन। तो ये बन जाएगा आपका टेरेबिक एसिड। ये थी सिंथेसिस ऑफ टेरेबिक एसिड की। नाउ नेक्स्ट टर्पेनिलिक एसिड है। फिर दोबारा से हमने कीटो एस्टर लिया, बेस यूज किया और 2 मोल ऑफ अल्फा हेलो एस्टर यूज किए और इस तरह से वहां पे रिएक्शन हो गई है। मतलब यहाँ से क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा इस पोजीशन से। हैं सर अब आई है, डिस्प्ले पहले नहीं आ रही थी। अब दिखाई दे रहा है? हाँ जी। ओके बेटा, तो हमने क्या किया, बेस यूज किया, बेस ने क्या किया, प्रोटोन एब्स्ट्रेट किया। यहाँ से प्रोटोन एब्स्ट्रेट करने पर 2 मोल ऑफ अल्फा, ये अल्फा हेलो एस्टर डाला, ये बन गया। हाइड्रोलिसिस की, तीनों के तीनों एसिड में कन्वर्ट हो गए। हीट किया तो ये जो बीटा वाला है आपका एसिड, जो जिसे डायरेक्टली अटैच है कि अल्फा वाले पोजीशन से, वो क्या हो जाएगा, हीट करके बाहर निकल जाएगा। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रोनाइजेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करोगे क्योंकि अल्कोहल चाहिए हमें एस्टर बनाने के लिए, तो हमने एक अल्कोहल बनाया और अल्कोहल में फिर इसने क्या किया, इलेक्ट्रोनाइजेशन हो गई और ये आपका क्या बन गया, आपका
टर्पिनिक एसिड बन गया। ये बताया हुआ है कि CO2 रिमूव कैसे हुआ, अगर जो अल्फा हेलो अल्फा वाला होता है, दिस इज देखो ये कीटोन है, कीटोन से नेक्स्ट कार्बन पे ये अल्फा है, अल्फा पे क्या ये एसिड है। जैसे कि ये था, ये ऊपर आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये अल्फा, अल्फा पे क्या लगा हुआ है, एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट लगा हुआ है। तो ये यहाँ से आपको बताया हुआ किस तरह से एसिड रिमूव हुआ है। तो यहाँ पे ये इस तरह से ये यहाँ और ये यहाँ पे और ये CO2 रिमूव हो गई। ठीक है, इस तरह से ये रिमूव हुआ है हीट करने पर। इसके बाद है सिंथेसिस ऑफ टर्पेनॉल है। ये हमने क्या यूज किया हुआ, पैराटोलिक एसिड, सल्फोनेशन यूज किया, SO3H बन गया, हाइड्रोलिसिस की OH आ गया। दोबारा से इसके अंदर हमने क्या किया, इसकी बर्स्ट रिडक्शन यानी एरोमेटिक को डीहाइड्रोजनेशन कर दी। हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजनेशन कर दिया इस तरह से। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल बेंजीन और सिंपल रिंग में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आपने OH में OH को HBr में कन्वर्ट, OH को Br में कन्वर्ट करने के लिए Br, फिर आपने इसको हीट करके वहां से एलिमिनेशन कर दिया। और इसके बाद आपने यहाँ पर एस्टर बनाया। एस्टर को फिर आपने 2 मोल ऑफ क्या यूज किए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किए, तो आपका बन गया अल्फा टर्पिनोल। तो ये चीजें थी आपके अल्फा टर्पेनॉल की सिंथेसिस थी। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ हमने टेरेबिक एसिड, टर्पेनिक एसिड, अल्फा टर्पेनॉल ये हम डन कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अल्फा पाइनिन। ओके, नेक्स्ट उसमें